हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। एक तरीके का आप इसको पॉलिटी का छोटा एक टेस्ट लें। ये कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल का हमने नहीं बनाया है। ये एक बहुत ही बेसिक्स लेवल के पॉलिटी के क्वेश्चन है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो वो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विथ हम एक्सप्लेनर भी यहाँ पे लाए हैं, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक इसका पिन होगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, और अगर एक्सप्लेनर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द का संशोधन से किस संशोधन से इसको जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो 1972 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया था कि प्रस्तावना में इसमें जोड़ा गया था समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 2 प्रस्तावना। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेके आए हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है। प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के गणराज्य कहा गया है? भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? ठीक है, प्रस्तावना में तो लोकतांत्रिक गणराज्य इसको कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे प्रस्तावना में मुख्य कितने आदर्श बताए गए हैं? कितने आदर्श बताए गए हैं? तो 4 आदर्श बताए गए हैं। कितने? 4 आदर्श। हम आपको बताए थे कि वो कौन से आदर्श है। एक्सप्लेनर में डाला गया है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, ये 4 आदर्श जो है वो किस में है? तो वो प्रस्तावना में है। बंधुत्वता का उद्देश्य क्या है? बंधुत्व का उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। ठीक है, बंधुता का मतलब। आगे, प्रस्तावना बंधुता के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है। आखिर अगला क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो ये बेसिक सवाल है। हाँ, केशवानंद भारती मामले के बाद यह स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावना संविधान का जो है संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकार के ऊपर चलेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया। आगे, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? वो समानता से संबंधित है। ठीक है, आगे, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से जो है वो संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी डेली लाइफ में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में कितनी प्रमुख स्वतंत्रता वर्तमान में है? ठीक है, अनुच्छेद जो 19 है उसमें कितने जो है प्रमुख स्वतंत्रताएं जो है वर्तमान समय यानी कि अभी जो है वो 6 हैं। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। आगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? अगर संवैधानिक उपचार की बात होगी तो अगर अनुच्छेद की बात होगी तो अनुच्छेद 32 होगा। एक्सप्लेनर देख लेते हैं। एक्सप्लेनर में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि 44वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1978 में। ठीक है, 1978 में हुआ था, और अब अनुच्छेद 300 के अंतर्गत है, 300 के ए के अंतर्गत है। आगे, डीपीएसपी यानी मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो जो है भाग 4 में है। डीपीएसपी इसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप लोग को डीपीएसपी का फुल फॉर्म पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई गूगल या चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करेगा। आगे, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 ए के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आपको बता दें कि जो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत मौलिक कर्तव्य को संशोधन से जोड़ा गया था। आगे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है। कितनी है? 11। 86वें संविधान संशोधन यानी कि 86 संविधान संशोधन के बाद 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। डीपीएसपी की प्रकृति क्या है? डीपीएसपी की प्रकृति है गैर न्याय संगत। गैर न्याय संगत। डीपीएसपी, अब इसका एक्सप्लेनर अगर हम थोड़ा सा जान लें, डीपीएसपी राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, लेकिन सामान्यतः इन्हें न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता है। आगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कार्यपालिका। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होते हैं भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। आगे, भारत की वास्तविक कार्यपालिका के नेतृत्व कौन करता है? वास्तविक में अगर हम देखें तो वास्तविक जो कार्यपालिका का जो है नेतृत्व वो कौन करता है? भारत के पीएम और उनके मिनिस्ट्री। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तव कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करता है? निर्वाचन मंडल। कौन करता है? निर्वाचन मंडल। आगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर कोई पूछेगा तो राष्ट्रपति बता देता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति, जो आपको पता है कि लोकसभा के प्रति जो है मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद पूछे तो बता दीजिएगा 75 के 3 से। संसद के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? भारतीय संसद में जो है वो कौन कौन शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे, राज्यसभा कैसी सभा है? राज्यसभा जो है वो कैसी सभा है? तो अस्थाई है। अगर आप लोकसभा की बात करें तो वो 5 वर्ष वाली है। राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता। ठीक है, इसे भंग जो है नहीं किया जाता। किस सभा को जो है भंग नहीं किया जाता है? तो आप भर सकते हैं राज्यसभा को। किसको? राज्यसभा को। आगे, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक जो हमारे धन विधेयक कौन पेश करते हैं? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन विधेयक जो है वो कौन पेश करता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपके लिए। केवल लोकसभा में पेश होता है, लेकिन कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यसभा के लगभग कितने सदस्य हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। न्यायपालिका। भारत की सर्वोच्च अदालत कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आगे, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। जिस तरीके से इसका हम पार्ट अपग्रेड करेंगे, क्वेश्चंस के लेवल भी अपग्रेड होते चले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? उनको कौन नियुक्त करता है? माफ कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? तो उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उनको कौन नियुक्त करते हैं? उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और वर्तमान में अभी कौन है तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। हाल ही समय में वो बहुत ही चर्चे में रह गए थे, जिसकी वजह से एक पार्टी का गठन हो गया था, आपको पता ही है। आगे बढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? कानून की संवैधानिक वैधता की जांच। जो कानून बनी है वो वैध है या नहीं है, इससे किसी भी समाज को किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा हो, उसके लिए पूरी उसकी जांच करती है। ठीक है, इसको हम न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं। अब बताइए, अनुच्छेद 32 को किससे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। राज्य संघ संबंध और आपातकाल से संबंधित 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो किसके तहत जो है लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत लगाया जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? वित्तीय आपातकाल जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 360, ऑप्शन नंबर सी। आगे, समवर्ती सूची पर सामान्यतः केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकते हैं। टकराव होने पर सामान्यतः नियम क्या है? सामान्य नियम क्या है? केंद्रीय कानून प्रभावी होगा, संवैधानिक अपवाद के अधीन। अनुच्छेद 254 के सामान्य नियम के अनुसार टकराव में केंद्रीय प्रभावी होती है, हालांकि कुछ संवैधानिक अपवाद है।
अब ये जो नौवां चैप्टर है संशोधन, अनुसूचियाँ और उच्च स्तर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ। कल 15 अगस्त है। कल 15 अगस्त शायद ये वीडियो 15 अगस्त को ही जाए, लेकिन आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम अपना ये 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी को पूरे क्लासरूम 101 की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।